एक दिन सुबह रमेश अपने घर के अंदर में बैठा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर इतनी संपत्ति होने के बावजूद वह खुश क्यों नहीं है। तभी उसका पुराना मित्र मोहन उससे मिलने आया। अरे रमेश, क्या बात है? इतने उदास क्यों लग रहे हो? यार, मेरे पास सब कुछ है, धन, घर, नौकर, पर फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर असली खुशी क्या होती है। भाई, असली खुशी पैसे से नहीं मिलती। तुम्हें गांव में घूमकर उन लोगों से मिलना चाहिए जो सच में खुश रहते हैं। उनसे सीखो कि वे कैसे अपने जीवन को संतोष और प्रसन्नता से जीते हैं। रमेश को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने तय किया कि वह गांव के सबसे खुश व्यक्ति को खोजेगा और उससे खुशी का रहस्य जानेगा। खुश आदमी की तलाश रमेश पूरे गांव में घूमने लगा। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे सच्ची खुशी का सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी उसने देखा कि एक गरीब किसान रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। उसने सोचा, जिसके पास न महल है, न नौकर, न ही ढेर सारा धन, वह इतना खुश कैसे रह सकता है। रमेश धीरे धीरे रामलाल के पास गया और उससे बातचीत शुरू की। यार, मेरे पास सब कुछ है, धन, घर, नौकर, पर फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर असली खुशी क्या होती है। साहब, खुशी का पैसा या महल से कोई लेना देना नहीं है। असली खुशी तो दिल में होती है। लेकिन मुझे तो हमेशा चिंता रहती है, बिजनेस की, घर की, पैसे की। तुम्हें कभी चिंता नहीं होती? बिल्कुल होती है साहब, लेकिन मैं हर दिन अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ। मैं संतोष रखता हूँ, भगवान का धन्यवाद करता हूँ और दूसरों की मदद करता हूँ। यही मेरी खुशी का रहस्य है। रमेश को यह सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा कि बिना धन के संतोष कैसे मिल सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो तो तुम्हारी जिंदगी और भी आसान नहीं हो जाएगी? साहब, बहुत सारा पैसा होने से आराम मिल सकता है, लेकिन खुशी की गारंटी नहीं। अगर मैं ज्यादा पैसा कमाने के पीछे भागने लगूं तो मेरी नींद, शांति और खुशी चली जाएगी। रामलाल की दिनचर्या रमेश ने उस दिन रामलाल के साथ पूरा दिन बिताने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि आखिर उसका जीवन कैसा है। सुबह रामलाल सूरज निकलने से पहले उठता था। वह भगवान को धन्यवाद करता और अपने खेतों की ओर निकल जाता। दिन भर मेहनत करता, फसल की देखभाल करता। दोपहर में घर आकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भोजन करता। शाम को गांव के लोगों के साथ बातें करता, हंसी मजाक करता और जीवन का आनंद लेता। रमेश को यह सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा कि बिना धन के संतोष कैसे मिल सकता है। शाम को रमेश ने रामलाल से कहा, रामलाल, आज मैंने देखा कि तुम कितनी सरलता से खुश रहते हो। शायद असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और जीवन शैली में होती है। बिल्कुल सही कहा साहब। खुशी हमारे पास पहले से ही होती है, बस हमें उसे पहचानना सीखना पड़ता है। रमेश को अब समझ आ चुका था कि वह जिस खुशी को पैसे में खोज रहा था, वह असल में उसके अपने विचारों और संतोष में थी। वह अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने के लिए तैयार था। उसने तय किया कि वह हर चीज के लिए आभार व्यक्त करेगा, जरूरतमंदों की मदद करेगा और जीवन का आनंद लेना सीखेगा। शिक्षा, असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, अच्छे विचारों और सरल जीवन में होती है।